दिनेश पाल और आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा एक स्पेशल टॉपिक है लव के बारे में, यानी कि प्यार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे प्यार के बारे में बात होती है ना, तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जैसे प्यार की बात होती है तो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो हम लोग प्यार के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ में है खुशहाल भुसारे, जिसका निक नेम है बिट्टू। तो बिट्टू से बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बिट्टू की ओपिनियन लेंगे कि लव होता क्या है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि लव यानी कि प्यार होता क्या। तो बिट्टू से जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि प्यार होता क्या है। तो बिट्टू बताइए कि प्यार के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। लव की मैं जैसे बात करूँ तो लव मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग और मैंने जो फील किया है लव के अकॉर्डिंग, लव के बारे में जो फील किया है उसके बारे में बताऊँ तो लव एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो शून्य हो जाता है। मैं मेरे अकॉर्डिंग तो मैं लव की डेफिनेशन इसी को बोलूँगा। ओके, अब शून्य कैसे होता है, अब सुनने से भी बोलेंगे, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि सुनने कैसे। तो बेबी और मदर जो है, तो इसमें बेबी का जो जब बेबी होता है तो बेबी की जो माइंड प्रोसेस होती है, थॉट लेवल होता है, वो शून्य होता है एकदम। तो मैं इसी को ही लव के डेफिनेशन। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग दो चीज समझेंगे। देखो जो तुम बोल रहे हो कि जहाँ पे थॉट्स जो है शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, उसे हम लोग लव कहते हैं। पहले जो है तुमने बोला कि लव एक फीलिंग है। हाँ, तो यहाँ पे मैं जो है इसे करेक्ट करना चाहूँगा कि जैसे लव है एक फीलिंग, तो फीलिंग कहाँ से आती है, फीलिंग मतलब कैसे बनती है। फीलिंग जो बनती है वो बनती है थिंकिंग से। थिंकिंग से, ये मानते हो हाँ, कि जब आप बहुत किसी के बारे में थिंक करते हो, सोचते हो, तो फिर फीलिंग जनरेट होती है। अब थिंकिंग कहाँ से जनरेट होती है, तो थिंकिंग जनरेट होती है थॉट से। तो थॉट जब आपके माइंड में आया, जैसे कि मैं बात करूं, जो ये वाली फीलिंग आपने देखा होगा कि जब 13 या 14 के ही बात आती है, हाँ, तो उस समय ऐसा क्या होता है, तो उस समय क्या होता है, ऐसे थॉट आते हैं हमारे माइंड में कि यार मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ऐसे थॉट आते हैं। अब कोई भी पर्सन सोचते रहता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तो थिंकिंग करते रहता है। तो उसी से रिलेटेड फिर उसकी क्या बनती है, फीलिंग बनती है। तो अब बात करें थॉट की, तो थॉट कहाँ से आते हैं। थॉट देखने से, जो देखने से, सुनने से, आपके 5 सेंसेस से आते हैं। ये 5 सेंसेस से। तो अब बात करें थॉट हमारे 5 सेंसेस से आते हैं। तो थॉट जो भी आते हैं हमारे पास, या तो हमारी फैमिली से बनते हैं या फिर इन्वायरमेंट से, हमारी सोसाइटी से। तो इसका मतलब प्यार क्या सोसाइटी वाले डिसाइड करेंगे? नहीं। तो यहाँ तो हम लोग ये समझ गए कि प्यार थॉट तो नहीं है, थिंकिंग भी नहीं है। अब तुम बोल रहे हो फीलिंग, तो फीलिंग तो थॉट से जनरेट हो रही है। तो अगर कोई कंडीशनिंग कर दे थॉट लेवल पर जाके कि प्यार तो बहुत बेवफा होता है, प्यार में तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो क्या फीलिंग चेंज नहीं होगी? हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि प्यार फीलिंग तो नहीं है। ये हम लोगों को कंफर्म हो गया कि जो प्यार है वो फीलिंग नहीं है, क्योंकि फीलिंग तो बदलते रहती है, और फीलिंग आती है थिंकिंग से, थिंकिंग आती है थॉट से, और थॉट दूसरों के द्वारा ही हमारे माइंड में इंटर किए जाते हैं। तो फीलिंग तो नहीं है ये प्यार। अब दूसरी बात जो तुमने बोली कि जो प्यार है वहां पे थॉट जो है शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये कहाँ तक के मतलब सही है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, अब एक जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि बेबी बहुत सारी बातें करो, आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो फिर वहाँ प्यार कैसे? वो तो माइंड स्टेट है उनका, जो माइंड सेट है उनका कि बेबी जब मिले तो बहुत सारी बातें करेंगे, हाँ, ये है। लेकिन जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो कि जहाँ पर विचार जो शून्य हो जाते हैं वहां पर लव है। लेकिन अधिकतर लोग तो बोलते हैं कि बेबी तुम ज्यादा से ज्यादा बात करो, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तो प्यार नहीं होना चाहिए। अब मैं सुनने की बात करूँ तो वहाँ पर सुनने लेवल, थॉट लेवल पे जो सुनने की बात करी मैंने, तो वहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसी प्रकार का डर नहीं है, टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, इस लेवल पे मैं सुनने की बात कर रहा हूँ। ताकि वो मतलब वहाँ पर ऐसा है कि बात करता था कि मेरे से बात नहीं हुई, आज बात नहीं हुई, कल बात नहीं हुई, इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड नहीं किया। चलो तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ। देखो शायद तुमने भी जिक्र किया था एक माँ और बेबी का ना। देखो जो माँ और बेबी होती है ना, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के माइंड में तो कोई भी थॉट नहीं होते हैं, और फिर भी माँ बच्चे से प्यार करती है, और जो बच्चा है वो भी माँ से प्यार करता है। रिप्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि मैं बात करूँ, जो बच्चा है थॉट नहीं है, लेकिन उस बच्चे को कुछ समय के लिए माँ से अलग कर दो, वो तड़पने लगेगा, तो वहां प्यार तो है। तो इसका मतलब हाँ, ये जो तुमने बोला रियल लव तो यही है
कि रियल लव मेरे ओपिनियन से भी यही है कि रियल लव वो होता है जहाँ पे हम लोग स्टेबल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और हम लोग कुछ बातें ना भी करें ना फिर भी सुकून मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं रियल लव। तो जो अभी जो जर्नी चल रही है उसमें रियल लव कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे ओपिनियन से जो है ये जो लव स्टोरी वाला जो एंगल आता है ना वो 2-3 जगह पे आता है। तो सबसे पहले तो एक निब्बा निब्बी जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो निब्बा निब्बी बता, पहले तो ये समझ लेते कि निब्बा निब्बी क्या होता है। देखो निब्बा निब्बी वो होते हैं ना जो बहुत कम उम्र में जो है जिनको प्यार हो जाता है, जो बिना हाथ पैर की बातें करते हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं रहती कि बेबी हम लोग ताजमहल खरीद लेंगे, बेबी मैं तो तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ सकता हूँ, तारे भी तोड़ सकता हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तो ये निब्बा निब्बी के विचार होते हैं। तो एक हो गया निब्बा निब्बी। दूसरी स्टेज होती है जहाँ पे 18+ थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, जहाँ पे लोग अपने जो है लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करते हैं। तो एक तो वो लोग होते हैं जहाँ पे अट्रैक्शन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना पहली ही नजर में मेरे को प्यार हो गया, इसको जैसे देखा ना मेरे को फीलिंग आ गई कि यही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। तो वो एक अट्रैक्शन होता है। भाई फर्स्ट नजर में ऐसा क्या देख लिया आपने, क्या देखा होगा? ब्यूटीनेस। भाई फर्स्ट नजर आप जब देख रहे हो तो फेस ही देखा ना। तो वो फेस की बात करूं तो वो कुछ साल है और उसके बाद तो वो भी खराब हो जाएगा। खराब मींस ये है कि जो आपने ब्यूटीनेस देखी है वो तो नहीं, परिवर्तन उसमें आ जाएगा। तो वो अट्रैक्शन है, वो लव नहीं है। तीसरा जो फेस आता है वहां पे जो गर्लफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आप अपने जो है जीवन पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और एक काबिल बनो, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। और बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम मुझे टाइम मत दो, मुझे कम से कम समय दो, अभी आप क्या करो अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, फोकस करो। और जब हम अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे तब हम लोग एक हो जाएंगे और शादी कर लेंगे। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज जो आती है वो आती है मैरिज, जहाँ पे शादी कर लेते हैं लोग। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो चलो इसको 1 बाय 1 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो निब्बा निब्बी से स्टार्ट करते हैं। तो निब्बा निब्बी की बात करें तो क्या विचार रखते हो आप निब्बा निब्बी के प्रति? मतलब उनका जो प्यार होता है वो कैसे होता है? निब्बा निब्बी का जो लव होता है वो टेम्परेरी होता है, सबसे बड़ी बात। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो सोचते रहते हैं कुछ भी, मतलब कि ताजमहल ला दूंगा, मर जाऊंगा, रहना नहीं होता तेरे बिना, ये सब कुछ वो वादे कसमें करते रहते हैं। और जब टाइम आता है नहीं हो पाता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। हाँ मतलब टाइम क्या आता है, मतलब जो वो बोल भी रहे हैं उसमें भी जो रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। तो डेफिनेटली है कि भाई जो भी आप जो है अपने पार्टनर से कमिटमेंट कर रहे हो, जो निब्बा निब्बी वाले केस में होता है कि मैं चांद तारे तोड़ के ला लूंगा, ये आपने कमिटमेंट कर दिया, क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो वहां पे जो है वो रिलेशनशिप टूटना जो है ये संभव है कि मतलब पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी है कि वहां पे जो कमिटमेंट है वो टूटेगा, और कमिटमेंट टूटेंगे तो रिश्ता भी टूटेगा। सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं हम लोग, जहां पे अधिकतर लोग लगभग 90% लोगों का मानना है कि यह हमारा प्यार है, मुझे प्यार हो गया, मैं प्यार में गिर गया, मुझे अचानक से प्यार हो गया, मुझे फीलिंग आ गई प्यार वाली। तो वहां पे उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? ये जो लेवल जो बात बताई आपने, हाँ। ये लेवल एक एज 18+ जो आते हैं उनमें होती है मोस्टली। तो मैं बात करूंगा जब 18+ होती है एज, तो वो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हाँ, तो विचार भी आते हैं, कुछ एक्साइटेड आता है बॉडी में, तो उसको वो लोग प्यार समझने लग जाते हैं। बॉडी में मतलब किसी को देखेंगे कि फेयर देखेंगे, उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मेरा प्यार है, इसके बिना होता नहीं, मैं देख के सोता हूँ, इसको उठता हूँ, फोटो सामने रखी है, मैं इसको ही देखता हूँ। और ये भी होता है ना, जैसे इस केस में ये होता है कि जब तक सामने वाला वीडियो कॉल ना करे तब तक नींद नहीं आएगी, जब तक से कॉल पे बात ना हो या चैटिंग पे बात ना हो, तो जब तक नींद नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा उसको, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन रह नहीं पाएगा उसको। ये एक हार्मोन लेवल चेंजेस, हार्मोन लेवल पे ये चेंजेस आते हैं। तो देखो हार्मोन लेवल पे जब चेंजेस आते हैं ना तो आपको क्या होता है, उसकी नीड्स हो जाती है कि आपको एक पार्टनर चाहिए। तो इस केस में क्या होता है ना, ये लव नहीं होता है, ये होता है अट्रैक्शन, कि आपको अपनी जरूरतों को पूरा करना है। तो आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी का सहारा ले रहे हो, और जिस दिन वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो वो लव भी खत्म हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोग अभी जाने वाले हैं मैरिज पे, जैसे कि ये लोग जब मैरिज करते हैं तो ये बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग 90% जो है लव मैरिज खत्म हो जाती है या अच्छी नहीं चलती है। उसका रीजन ये है कि इनके क्या थे, कोई गोल थे कि क्या करना है कि मुझे तुम्हारे पास आना है और मुझे तुम्हारे पास आना है, हमें एक होना है। और वो जो जरूरतें हैं जब पूरी हो जाती है, वही जरूरतें थी वही एंड होता, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है ना तो ये आपस में ही जो है धीरे धीरे अलग होने लगते हैं।
तो वहां पे वो मैरिज टूट जाती है। इसके बाद बात करते हैं रियल लव की। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब बताओ आप रियल लव क्या है? मतलब ये जो मैंने बताया 18+ जो कुछ लोग ही जो है इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर रियल लव होता है। रियल लव की बात मैं करूँ तो रियल लव की मैं डेफिनेशन बोलूँ या एक अनुभव के तौर पे बोलूँ तो रियल लव वो है जो समय के साथ चेंज नहीं होता है। Change नहीं होता है। समय के ये साथ right। हाँ। अनकंडीशनली उसको चेंज नहीं किया हाँ, जाता। कि मतलब उम्र कितनी भी हाँ। हो जाए आपका लव है तो है। समय कोई भी और- हो, कंडीशन हाँ। कोई भी हो, आपका लव जो है चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है। और रियल लव जो होता है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता है, Dependent नहीं वो होता है। इंडिपेंडेंट होता है। मतलब होता क्या है ना, जो फेक लव होता है या अट्रैक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है कि मुझे इतना समय तुमसे चाहिए ही चाहिए, हाँ। तुम मेरे पास रहना ही नहीं चाहिए, चाहिए। शादी के बाद मुझे ये चाहिए ही चाहिए। चाहिए। मतलब बहुत सारी एक लिस्ट बनती है लंबी चौड़ी। लेकिन जो रियल लव होता है ना यहाँ पे इंडिपेंडेंसी होती है। मतलब हम अपने लव को छोड़ देते हैं, यहाँ पे पकड़ के नहीं रखते हैं। जो अट्रैक्शन होता है ना उसमें हम लोग पकड़ के रखते हैं, तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो रियल लव है उसमें इंडिपेंडेंसी है, फ्रीडम है कि मतलब छोड़ दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जो है राधा जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब श्री कृष्ण और राधा जी को बिछड़ना पड़ा तो वो बहुत अच्छे से बिछड़ गए। मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि किसके लिए क्या अच्छा है और किसके लिए क्या अच्छा नहीं है। तो जो सही था उन्होंने वही किया। आप श्री राम के केस में देख लीजिए, जब सीता जी लंका से जो है रिटर्न आई राम जी के पास में, तो कुछ दिन रहने के बाद ही जो है सीता जी राम जी को छोड़ के जंगल चली गई। तो वहां पे बहुत सारा रोना धोना नहीं होगी, नहीं बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तो हाथ काट लूंगी वगैरह। नहीं, आप सामने वाले पार्टनर की खुशी के लिए काम करते हो। तो रियल लव यही होता है। और रियल लव में आप या तो श्री कृष्ण के केस में देख लो या श्री राम के केस में देख लो, रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा। जब आप किससे प्यार करते हो ना तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा रहती है। आप किसी को डिसीजन नहीं सुनाते हो कि आपको मुझसे दूर रहना है या आपको मुझसे दूर नहीं रहना है। वहां आप एक अपनी बात रखते हो, रिक्वेस्ट रखते हो और सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो। तो वो एक रियल लव होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मैरिज पर। अब मैरिज की बात करें तो लगभग 90% हमारे यहाँ पे जो मैरिज होती है वो अरेंज मैरिज होती है। तो अब उस पर क्या कहना चाहूंगे, मतलब जो अरेंज मैरिज रहती है उसमें क्या लव रहता है और कितने परसेंट अगर होता है, मतलब होता भी है तो कितने परसेंट लव होता है? अब अरेंज मैरिज की बात करें तो इसमें तो पहले शुरुआत में कोई लव नहीं होता। हाँ, शुरुआत में तो कोई लव नहीं होता क्योंकि अनजान होते हैं। वो एक गाना भी ना, दो अनजाने मिल रहे हैं तो वो दो अनजाने मिलते हैं। तो इसमें तो शुरुआत में कोई लव नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप होती है तो मम्मी पापा या बड़े लोगों के थ्रू ही होती है। वो जाते हैं, देखते हैं, फिर पसंद करते हैं। पहले सबसे पहले तो फोटो ही देखते हैं कि फोटो में अच्छी दिख रही है और फोटो में फिल्टर लगा होता है अच्छे से। तो वहाँ पर पहले फोटो से देखते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है, फिर घर वाले जाते हैं, फिर उनसे मिलते हैं, उसके बाद रिश्ता पक्का होता है। फिर एक टाइम आता है जब मिलते हैं लड़का और लड़की, फिर बात करते हैं आपस में कैसे क्या, फिर उनको अच्छा लगता है थोड़ा बातों से तो फिर हाँ कर देते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर वो शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद एक टैग भी जुड़ जाता है लड़की के पास। वो कौन सा टैग होता है कि वो एक फेमस डायलॉग है ना कि बेटा जो मायके से जो है डोली जाती है और आती है, तो वो एक जो डायलॉग है ना वो इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो अब ससुराल में कितनी भी गलती हो रही, हस्बैंड कितने ही बेकार हो, कितने ही अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए हमारे समाज में जो है ना लड़कियां बहुत अत्याचार सहती है। तो लड़कियां रियल में जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रांग होती है कि इतना सारा दर्द, इतना सारा दुख सहने के बाद भी जो ससुराल में ही रहती है। और रीजन क्या है रहने का? घर वाले ने माइंडसेट कर दिया है। दूसरा डिपेंडेंसी कि अब किस पे डिपेंड है? हस्बैंड पे। जो जरूरत है वो भी हस्बैंड ही पूरा कर रहा है क्योंकि वो जॉब नहीं कर रही। हाँ, क्योंकि वो हाउसवाइफ होती है। और दूसरी बात एक समाज का डर कि मैं तलाक कर लूंगी तो समाज क्या कहेगा। तो वो डर भी जो है ना उससे दूर नहीं होने देता। वहां लॉ नहीं है, लेकिन जो है कंडीशंस को रखते हुए जो है कंप्रोमाइज करते हुए जो है जिंदगी जीती है। तो लगभग 90% केस में यही होता है। 10% केस में ये होता है कि जो अरेंज मैरिज होती है उसके बाद वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत अच्छे मैरिज भी चलती है। वो डिपेंड करता है ना कि जिससे आपने शादी करी उसके विचार कैसे हैं, विचार प्रोसेस क्या है उसका, मैंने बोला सबसे बिहेवियर क्या है इम्पोर्टेंट, क्या उसका। वो आपसे कोई काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे आप लड़की से क्या रिक्वेस्ट करें कि आप साड़ी पहन लेना, या आप ऑर्डर दे रहे हो कि आपको साड़ी पहनना ही पड़ेगा। आप क्या उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो? ऐसा नहीं कि जो वाइफ है उसको बस आप यही समझ रहे हो कि वाइफ तो है, मेरी वाइफ है, जो ये काम तो करना ही पड़ेगा इसको। क्या आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो काम कराने के लिए? तो वहां पे वो बहुत मैटर करता है। अगर ये जो है साइन मिलते हैं
तो हाँ चांसेस है कि वहां पे वो लव में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी जो एक बताया था जो रियल लव है वो तो मैरिज के बाद हैप्पी रहते ही है, क्योंकि उनकी रियल में लव उन्होंने किया था, तो वो सारी चीजें रहती है। तो अब जो है पॉडकास्ट का कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। क्या कंक्लूजन है, मतलब रियल लव और फेक लव में अगर आपको एक शब्द में या एक लाइन में कहना हो तो क्या कहोगे कि रियल लव क्या है और फेक लव क्या है? रियल लव की मैं बात करूँ तो मैंने एक शुरुआत में ही डेफिनेशन कि जो रियल लव है जो ऐसा स्टेट होता है जिसमें आपका माइंड के जो थॉट होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। जीरो हो जाता है। और सेकंड में बात करूँ तो जो रियल लव है जो समय के साथ और बिना किसी कंडीशन के वो बदलता नहीं है, वो रियल लव है। और फेक लव के बारे में फेक लव की बात करूँ तो जैसे कि कुछ समय परिवर्तन हुआ आपका या कुछ भी अनवांटेड कुछ भी हुआ, कुछ भी आपके साथ घटित हो गया तो हाँ। सामने वाले से परिवर्तित हो गया, नहीं नहीं बोले ऐसा नहीं है वैसा नहीं, मतलब समझ लीजिए कुछ ही सही कंडीशन नहीं है, फिर बोले नहीं आप नहीं रह सकती मैं आपके साथ, और वैसे आपने कुछ चिल्ला दिया, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, वो वजह से ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो ये रियल लव नहीं है। चलो तो अब मैं बताता हूँ आपको, अब जो इन्होंने बताया 100% राइट है, कुछ मैं ऐड करता हूँ। रियल लव वो होता है ना जहाँ पे अपने को बांध के नहीं रखते हैं हम लोग छोड़ देते हैं, पकड़ते नहीं छोड़ देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद बहुत सारी फ्रीडम देते हैं कि आपको जो करना है वो कर सकते हो। इसके बाद फेक लव की बात करिए ना तो हम लोग बांध के रखने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी ही है और ये कहीं जा नहीं सकती है, ये मुझसे जो है बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकती है, मुझे टाइम देंगी, मुझे समय देंगी, मुझे कॉल करना जरूरी ही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ब्यूटीनेस चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े पहनने वाली चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जब कोई गर्ल्स या बॉयज की बात करूँ, आप वेल्थ से उससे प्यार कर रहे हो, उसके पैसे से प्यार कर रहे हो, उसकी किसी पावर से प्यार कर रहे हो, यानी उसकी बॉडी से प्यार कर रहे हो या उसकी किसी और चीज से प्यार कर रहे हो, तो जब तक वो चीज रहेंगी, वो जिसको प्यार कहा जा रहा है, मान रहे हैं ऐसा कि वो रहेगा, जब ये दूर हो जाएगा तो जो इनका प्यार है ये भी दूर हो जाएगा। तो रियल लव एक ही शब्द में कि रियल लव वो होता है जहाँ पे आप समय बिता के आपको सुकून से मिलता है और जहाँ पे आप जाते हो मिलने, बोलते कम हो, महसूस ज्यादा करते हो, उसी को कहते हैं हम लोग रियल लव। तो अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे, हाँ। जैसे कि रियल लव की बात करी, एक एग्जांपल भी लिया था मदर और बेबी के बीच में। हाँ। जब मदर और बेबी जब बड़ा हो जाता है, जब शादी कर लेता है, उसके बाद वो शादी तो सेटल हो जाता है। हाँ। उसके बाद वो मदर और जो जो मतलब जो बच्चा था, हाँ। अब वो बड़ा हो गया, तो ये आगे चल के फिर ये घर वालों से अलग क्यों हो जाता है, जिनके बीच में तो लव रहता है। हाँ। रियल लव तो है उनके बीच में, पर ये अलग क्यों हो जाते हैं आगे चल के? फिर देखो उसका रीजन ये है अलग होने का। कौन अलग होता है मुझे ये बताओ आप? माँ अलग होती है या लड़का क्यों अलग होता है? लड़का क्यों अलग होता है, यही बोल रहा हूँ मैं। माँ कभी अलग नहीं होती है। जो माँ है ना, बच्चा कितने ही दूर रहता है। हमने देखा था कि बचपन में जब बेबी हुआ था, हाँ। तब मदर और बेबी के बीच में बहुत मतलब बॉन्डिंग थी, बहुत रियल लव था। पर वो जैसे जैसे बड़ा होते गया उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, मतलब वो अवेयर होते गया, और एक कंडीशन ऐसे ही उसकी शादी भी हो गई। और शादी होने के बाद जब सेटल हो गया, उसके बाद फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो मम्मी पापा को छोड़ के कहीं और सेटल हो जाता है, कहीं और चला जाता है, कहीं और कुछ करने लग जाता है, मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेज देता है, मतलब उससे इरिटेट होने लग जाता है टोटली। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन तुमसे करूँ जी। मुझे ये बताओ, जो लड़का है क्या कभी 14 से पहले कभी छोड़ता है माँ को? नहीं। कब छोड़ता है? या तो 14 की उम्र के बाद या तो शादी होने के बाद। तो उसके दो रीजन। जब 14 के बाद क्या होता है, उसके कोई दोस्त उससे मिलते हैं, तो उसके दोस्त जैसे होते हैं ना, मैंने शुरू में बताया था कि जो थॉट है वो प्यार नहीं है, थॉट से ही फीलिंग बनती है। तो अब क्या होता है ना, वो लड़का जैसे ही बड़ा होता है तो उसके दोस्त बन जाते हैं उसके। अब जो उसके दोस्त बन जाते हैं ना, तो वो बहुत सारे थॉट डालते हैं उसके माइंड में कि अरे तेरे घर वाले तो ऐसे हैं, तेरी माँ तो तेरे को पैसे ही नहीं देती है, तेरी माँ तो तेरे को छुट्टी नहीं देती है, देखो हम लोग तो 12 बजे तक के घूमते हैं, लड़कियां भी हमारे साथ घूमती है, लेकिन तेरी माँ तो कितना तेरे को बांध के रखती है, तेरे को तो दारू भी नहीं पीने देती है, ताश भी नहीं खेलने देती है, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाने देती है, तो तेरी माँ तेरी दुश्मन है। भाई तेरी माँ से तो अलग हो जा। थॉट कैसे गए? गलत थॉट गए। अब अपनी माँ से अलग हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अब जब उसकी वाइफ आती है, तो जब उसकी वाइफ आती है ना, तो उसकी वाइफ क्या चाहती है कि मैं इस जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी, मुझे तो अलग रहना, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती है। तो वो सारे थॉट जाते हैं अब इस पर्सन के माइंड में। तो अब इस पर्सन के जब माइंड में वो थॉट जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी माँ से हटने लगता है। अब मालूम है
थॉट तो सबसे, जो तुमने क्वेश्चन पूछा, तो सबसे बड़ा रीजन है थॉट अलग आने का। क्योंकि जब बचपन में था रियल लव था, क्यों था? थॉट थे ही नहीं। इसलिए मैंने जो आपको बोला था कि लव क्या है, इसलिए मैंने ये कहा था कि जो डेफिनेशन जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बताई कि जो मतलब माइंड स्टेट बोल लो या एक ऐसी स्टेट जहाँ पर आपके थॉट शून्य हो जाते हैं, तो वही रियल लव होता है, वही लव होता है। बाकी जो अदर थॉट लेवल पे जो आता है, बाकी पूरा वो सब है अट्रैक्शन सब इसी के अंदर आता है। देखो थॉट, आप जो थॉट नहीं होते ना वही रियल लव है। और जब थॉट आ जाते हैं ना, तो थॉट तो अलग अलग प्रकार से थॉट आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, तो उसको लव नहीं बोल सकते हम लोग। तो उनका जो कनेक्शन है वो लव नहीं बनता है, फिर वो धीरे धीरे क्या है वो अट्रैक्शन, फिर अटैचमेंट, फिर वो धीरे धीरे टूटते टूटते वो माइंड लेवल पे चला जाता है और थॉट लेवल पे टूट जाता है। माइंड लेवल पे जैसे ही कोई बरकत करता है, अब जैसे आपने बोला कि जो है शादी के बाद जो है वो अपनी माँ से अलग हो जाता है। आपने कई मूवी भी देखी होंगी, कई सीरियल भी देखे होंगे, कोई शॉर्ट स्टोरी अभी तो नए में देखने को मिल रहा है, कहाँ वो जा रहा है मूवी पे, अभी तो जनरली आसपास में देखने को मिलता है। आसपास ही नहीं, मैं सेकंड स्टेप पे जा रहा था। ये तो समाज में हो ही रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी माँ से अलग हो जाए, लेकिन कुछ मूवी में थोड़ा अच्छा बता देते हैं तो वो बताते हैं कि जो है लड़का अलग होता है, फिर एक हीरो की एंट्री होती है, फिर हीरो जो है उस पर्सन के माइंड पे काम करता है कि देखो तेरी माँ ने ऐसा किया, ऐसा किया, तो उसके थॉट लेवल फिर अच्छे हो जाते हैं, रियलाइज कराता है, फिर वो अपनी माँ के पास जाता है, सॉरी बोलता है और माँ से फिर से जुड़ जाता है, फिर वो रियल लव फिर से स्टार्ट हो जाता है। बट अभी की नेचुरली आप कंडीशन में देखो आसपास में जैसे बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कोई गांव से है, गांव से बाहर पढ़ने के लिए मम्मी पापा ने मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको बाहर भेजा, पढ़ने गया वो, उधर ही वो मतलब सेट हो गया, शादी भी कर ली उधर ही, बट वो घर पे नहीं जाना। रीजन क्या है? थॉट जो है ना बहुत गलत प्रकार से आ रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी माँ है, मेरी फैमिली है, मुझे बांध रही है, और जबकि लग रहा है ऐसा है नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो उसकी माँ उसे बाहर भेजती नहीं, उसकी माँ उसका अच्छा सोच रही है कि बेटा बाहर जाएगा तो कुछ अच्छा करेगा, नाम कमाएगा, नाम रोशन करेगा, पर वो और कुछ रोशन करेगा और कुछ रोशन कर देता है। कुल मिला के अगर कंक्लूजन पे हम लोग आए तो रियल लव वो होता है जहाँ पे थॉट नहीं होते हैं, और जो अट्रैक्शन वगैरह है वो सारी चीजें रहती है थॉट लेवल पर, जिसको कभी भी बदला जा सकता है। अगर कोई आपसे दूर जा रहा है, तो दूर गया है तो आप उसे वापस ला भी सकते हो, उसके थॉट प्रोसेस पर काम करके। आप बताइए कि जैसे अभी हर किसी को तो नहीं पता है कि जीरो लेवल पे कैसे जा सकते हैं थॉट की, तो आप ऐसी स्टेट बताइए जिसमें हम ऑलवेज जीरो थॉट पे रह सकते हैं क्या? देखो हाँ, बिल्कुल रह सकते हो। तो क्या आप कहेंगे जैसे हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं होगा, आप बताइए तो कुछ पता चलेगा कि आप जब भी समय बिताओ ना, जिस भी काम पर अपना 100% दो। जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कि पता लग रहा ये करते करते हाँ भाई बोल यार एक फोन आ गया, ये नहीं, 100%। तो जब आप अपने लव से मिलोगे, अपनी माँ के साथ समय बिता रहे 100% दो, आप अपने लव के साथ समय बिता रहे 100% दो, अगर कोई काम भी कर रहा है वो 100%, तो धीरे धीरे आदत बनती चली जाती है। बोला जाता है जो जीत की तैयारी जो होती है ना वो जीरो से होती है, तो धीरे धीरे आदत बननी चाहिए। जैसे अगर आप कोई चीज लर्न करना, कोई चीज पढ़ना चाहते हो, तो कोई किताब आप एकदम से नहीं पढ़ोगे, पहले एक पेज पढ़ लो, एक पेज नहीं पढ़ना हो रहा तो एक पैराग्राफ पढ़ लो, पहले आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो वो जो आप बोल रहे हो ना जीरो स्टेट, तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए कि जो भी करोगे उस पर 100%। जैसे कि आपने सब कुछ बताया कि मतलब ऐसे आया जा सकता है, बट हम जो है ना हमेशा नहीं रह सकते, तो क्यों नहीं रह सकते? रीजन भी ये है, बताइए इसके बारे में। उसका रीजन ये है, वही मेरा एक ही शब्द में थॉट। आज क्या हो रहा है ना, थॉट हमारे बहुत स्पिरिटली जो है ना हमारे माइंड में जा रहे हैं। रीजन क्या है? सोशल मीडिया, अब रील्स जो है भेजते जाते हो, कितने थॉट हमारे माइंड पे जाते हैं। इसके बाद हमारे जो आसपास की सोसाइटी, आपको क्या लगता है अच्छे थॉट जाते हैं? 90% केस में जो है ना नेगेटिव थॉट जाते हैं। तो आप क्या करो, अभी बहुत सारे लोगों के पास सबके लिए समय है लेकिन अपने लिए समय नहीं है, तो दिन में कम से कम 1 घंटा अगर आप अपने लिए निकालने लगोगे। इसके बाद ऐसा बोला जाता है कि मेडिटेशन सबसे की पॉइंट है। अगर आपको जो है उस स्टेज में जाना है तो मेडिटेशन जैसे आपने मेडिटेशन सॉल्यूशन दिया, तो मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं। आप इस कंडीशन में, इस स्टेट में आने के लिए किस टाइप का मेडिटेशन बताना चाहूँगा? जैसे मेडिटेशन की बात करूँ, सबसे पहले तो गाइडेड मेडिटेशन, क्योंकि बोला जाता है कि कोई भी चीज़ सीखी जाती है। जो मेडिटेशन भी है ना एक स्किल है, जैसे साइकिल चलाना हम सीखते हैं ना, कोई सिखाता है, तो वैसे मेडिटेशन भी जो है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आप जो है गाइडेड मेडिटेशन डालो, तो धीरे धीरे जो है ना गाइडेड मेडिटेशन आप करने की आदत डालो, और बहुत ज़्यादा नहीं करो, 2-3 मिनट का भी करो ना, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो से ही होती है।
फिर धीरे धीरे वो जो है क्राइटेरिया बढ़ते चले जाता है। उसके बाद क्या करो, गाइडेड मेडिटेशन को हटा दो। उसके बाद आप कहीं पे भी बैठ के 1 मिनट 2 मिनट सिर्फ शांत रहो और अपनी सांसों पे फोकस करो। ये सब आपने बताया। हाँ। अब मैं जानना चाहूँगा कि मतलब जो ये लव की बात कर रहे थे, हाँ। तो ये लव हो जाता है या ज़बरदस्ती किया जाता है? नहीं देखो, अगर बताइए सर। आप देखो जबरदस्ती कोई भी चीज करते हो हाँ। तो वो चीज फिर जो है ना है ही नहीं, लव ही नहीं हो। जैसे मैं बात करूँ ना, जो हैप्पीनेस, खुशी, जैसे कई लोग होते हैं, हाँ। अरे आज मैंने कॉलेज में लड़की देखी, मेरे को तो उसी से प्यार करना तो है। वो अट्रैक्शन तो है। ये आप क्या कहना चाहोगे? ये जो है ये अट्रैक्शन है। हाँ, जैसे मैं ये बात attraction करूँ ना, है। ये अट्रैक्शन Totally। ये अट्रैक्शन है। जैसे प्यार जो है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया और वो हो जाएगा। वही तो प्यार का भी जो है ना करना नहीं होता। जैसे कुछ लोग घर से मूड बना के निकलते हैं कि आज तो गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, आज तो प्यार करूंगा। तो नहीं, जैसे कि जो खुशी होती है, हैप्पीनेस, अब मैं आपको बोलता हूँ हमेशा खुश रहा करो। तो अगर आप खुश रहने की कोशिश करो कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन नेचुरली हमेशा अगर आप खुश रहोगे तो उसमें आपको मजा आएगा। तो लव भी ऐसा है, वो अपने आप हो जाता है। अब ढूंढने मत निकलो, जब होना है हो जाएगा। तो वही रियल लव। अच्छा बताइए, जो पहले के टाइम के जो लोग हुआ करते थे, हाँ, उनको उनके माइंड पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ करता था, पर आज का जो यूथ है, आज के यूथ में अगर से आपने किसी को 4 शब्द ही बोलते हैं तो उसका माइंड स्टेट क्यों बिगड़ जाता है एकदम से? डिस्ट्रैक्शन, विचार। अब आप देखो, जैसे अभी जो रिसर्च हुई थी, वो हुई थी कि जो एक ह्यूमन है उसका जो अटेंशन है ना, वो 12 सेकंड का है। मात्र आप 12 सेकंड ही किसी चीज पर अटेंशन रख पाओगे, उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप बहुत सारे लोगों को जो है, अभी ये वीडियो भी देखेंगे ना, बहुत सारे लोग तो ऐसे वीडियो देखेंगे और वीडियो देखते रहेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ अच्छा तो मिल जाए। देखो, आप मैंने क्या बोला, 100% देना है किसी भी चीज को, तो वो नहीं दे पाते हैं। तो रीजन ये है ना कि इतने सारे थॉट आते हैं ना, और थॉट आने के साथ साथ मैंने बोला कि माइंड शांत है ही। मेडिटेशन आज कितने लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। मैंने बोला आप 100% एक काम पे दो, नहीं कर पाते। जब आप अपने दोस्त या जो मैंने बोला निब्बा निब्बी, या मैं फेक लव अट्रैक्शन की बात करूं, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं ना, तो गर्लफ्रेंड से मिलते हैं और इधर मोबाइल चलाते हैं। तो वहां पे जो है ना फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको थोड़ा सा तो रुकना पड़ेगा। ये जो दौड़ती भागती जिंदगी है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, थम जाओ और सोचो कि अब हमको करना क्या है। 1 घंटा अपने लिए निकालो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। और ऐसा बोला जाता है कि हमारी उम्र के जितना मेडिटेशन तो हमको करना ही चाहिए। तो उस स्टेज तक के जिस दिन पहुंच गए ना, कि जितनी हमारी उम्र है उतना मेडिटेशन हम लोग पर डे करने लगे, तो उस दिन से स्टेबिलिटी आ जाएगी। और आज के टाइम में तो जो लोग है फैशन हो गया है। हाँ, मतलब जो बंदे यूथ आ रहे हैं, हाँ, आज तो एक ट्रेंड हो गया कि यार उसकी Trend हो गया गर्लफ्रेंड है तो तो मेरी मेरी भी भी होनी होना चाहिए। चाहिए। जैसे तुमने बोला ना कि आज का यूथ जो है बड़ा एग्रेसिव है, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया, एसएमएस का रिप्लाई नहीं दिया। तो बस है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का मुझे एक स्टोरी याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जी जब जा रहे थे तो बहुत सारे जो फॉरेन के बच्चे हैं ना, उनको पत्थर फेंक के मार रहे थे और बहुत सारी गालियां दे रहे थे। तो उनके साथ के लोग थे, वो बोलते स्वामी जी आपको पत्थर फेंक के मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? तो स्वामी जी कहते हैं ये गाली दे रहे हैं पर मैंने ली थोड़ी, ली नहीं है। तो उन्होंने ली नहीं, क्योंकि उसी की उनका जगह माइंड पे जो है स्टेबल था, शांत था। उसी की जगह पे आप एक नॉर्मल व्यक्ति को ले लो। हाँ। नॉर्मल व्यक्ति अगर से वो बहरा है, हिंदी में बात करें, बहरा है, हाँ, बहरा है, उसे अब गाली दे रहे हैं, बहुत बेकार बेकार गाली, अगर वो सुन नहीं सकता, हाँ, सुन नहीं सकता, फर्क तो नहीं उसको पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सुन रहा है तो वो उसके वो दिमाग aggressive में जाएगा, आएगा। वो एग्रेसिव आएपन आएगा, उसमें दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे। ये तो है। वो रिटर्न रिप्लाई करने को बोलेगा कि उसने माँ की गाली दी, बहन की हाँ, गाली दी, हाँ, ऐसे वो रिप्लाई करने का और लगेगा। ये सही। तो और ये जो है ना हमारे समाज में ये सबसे बुरी बात है कि जब भी गाली की बात आती है ना, तो माँ और बहन की ही आती है, कभी बाबा की तो किसी ने कभी रिसर्च नहीं किया। हाँ, ये मतलब सोचने वाली बात है कि भाई माँ बहन ही क्यों, जबकि झगड़ा किसका होता है? अधिकतर मेल्स का। बट ये माँ बहन की गाली इसलिए दी जाती है क्योंकि माँ और बहन को जो है इज्जत माना जाता है घर का, हाँ, इसीलिए इसलिए गाली दी जाती है माँ बहन की गाली। और उससे जो ज्यादा बुरा लगता है माँ बहन हाँ, की इज्जत, वो ज्यादा बुरा लगता है। अब आपकी गाली देंगे कि बुरा नहीं लगने वाला। सही है। ये बट जो अभी जो लव आज के टाइम में जो लव कर रहे हैं, हाँ। बहुत सारे लोग लव के पीछे लगे रहते हैं कि मेरे को लव करना है, लव करना है। लव हो जाता है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं और 4 रिलेशनशिप चलते रहता है उनका। बट कुछ लोग उनको बोलते हैं कि भाई ये ऐसी है, वो ऐसा है, वो उनको बोलते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो उनका लव जो टूटने लग जाता है।
फिर से एक बार बताना चाहोगे मतलब क्या जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ अभी के यूथ जो है हाँ लव कर रहे हैं, हाँ। लव करके रिलेशनशिप में आ जाते हो। हाँ। रिलेशनशिप में आने के बाद लड़के को 4 लोग उसके दोस्त मिलते हैं, बोलते हैं भाई हाँ। ऐसा मत कर, ये लव मतलब लड़की सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा। और लड़की को भी 4 लोग बोल रहे हैं कि भाई वो ऐसा है वैसा है, तो आपस में उनके विचार बिगड़ने लगते हैं। तो और क्यों breakup ऐसा हो जाता है। हाँ ब्रेकअप हो जाता है। तो ये बताइए आप रियल लव है या फेक है? अरे फेक ही है ना हाँ। ये। अब मैंने बोला ना ये अट्रैक्शन है। मैंने क्या बोला कि ये किस पे काम किया दोस्तों ने, थॉट लेवल पे। थॉट बिगड़े रिलेशनशिप Relationship का। बिगड़े। अगर उनका रियल लव होता तो थॉट Thought, इन्वॉल्व ही नहीं होता। हाँ। तो थॉट इन्वॉल्व है ना, और थॉट जहाँ पे इन्वॉल्व है वहां पे अट्रैक्शन Attraction है, है। और जहाँ पे थॉट इन्वॉल्व नहीं है वहां रियल लव है। तो यही डेफिनेशन है पूरी, और यही है रियल लव। हाँ, यही है real love। कन्वर्सेशन में किया। हाँ। तो आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन है आपके? नहीं, बस। चलो ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप बता देना। तो इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आपको पता है क्या करना है, इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है निब्बा-निब्बी लोगों के पास में, जिनको अट्रैक्शन हुआ है, जिनको रियल लव हुआ है, जिनकी शादी हो गई, सभी तक है, ताकि वो रियल लव को समझ पाए और अट्रैक्शन को समझ पाए, फेक लव को समझ पाए। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि इससे वैल्यूबल पॉडकास्ट और वीडियो आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो।